हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका बताया गया कि लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला, क्यूब के लिए फॉर्मूला, क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए, सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, हेमिस्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है। अच्छे तरीके से वहाँ पे कॉन्सेप्ट किए गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 क्यूब इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास दो क्यूब है, जैसे एक क्यूब ये है और सिमिलरली एक तरीके का और क्यूब है, जैसे एक क्यूब ये है तो एक क्यूब और है, और दोनों का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया है, क्या दिया है, क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया गया था, वो क्या होता है, ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब की जगह पे ए क्यूब लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, और ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्यूब रूट निकालेंगे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो दोनों क्यूब हमारे पास हैं, दोनों क्यूब का जो हर एक साइड है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। एज कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब जब दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। देखिए एक क्यूब यहाँ पे है, एक क्यूब ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो हमारा हाइट और ब्रेथ सेम रहेगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यानी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। समझ में आया। दो क्यूब को बगल में रखेंगे तो लेंथ तो बढ़ेगा, या फिर साइड में रखना है ना, इंटू इंड ज्वाइन करना है, इंटू इंड। अगर आप एक दूसरे के ऊपर एक रखते हो, एक यहाँ पे है एक के ऊपर रखते हो, तब पर भी इंटू इंड ही ज्वाइन है, लेकिन यहाँ पे लेंथ सेम रहेगा, ब्रेथ सेम रहेगा, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से करोगे तो एल बी एच में से एक तो चेंज होना है। अगर एक है यहाँ पे, उसके आपने एक बगल में रखा तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक है आपने उसके ऊपर रखा तो हाइट इंक्रीज हो जाएगा। एक है आपने उसके सामने या फिर आपने उसके पीछे रखा तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन और दो वेरिएबल हमारे सेम रहेंगे, एक वेरिएबल इंक्रीज होगा लेकिन दो वेरिएबल क्या रहेंगे, सेम। तो एल हो गया और बी हमारा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और एच कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। एल बी एच दिया है तो बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालना है। आपको नहीं बोला है कि लेटरल निकालना, जब लेटरल नहीं बोला है तो हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है, एच एल। तो 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी, 8 4 जा 32, और b इंटू एच करेंगे तो 16, और h इंटू एल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 2 और 32 कितना हो जाएगा, 64 और 6 70, और ये हो जाएगा 80, और 80 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हालो हेमिस्फीयर। एक वेसल मतलब एक पात्र है जो हालो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाई ए हालो सिलेंडर, और उसके ऊपर माउंट किया गया है, बढ़ाया गया है हालो सिलेंडर को। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो आप लोग यहाँ पे फिगर को देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो दिया है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर माउंटेड बाई ए हालो सिलेंडर। देखिए ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हालो हेमिस्फीयर, ये हमारा हालो हेमिस्फीयर यानी खाली है। देखिए सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होता है, ये भरा हो पूरा तरीके से, और हालो क्या होता है, इस तरीके से खाली हो। तो हालो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाई ए हालो सिलेंडर, इसके ऊपर एक हालो सिलेंडर को क्या किया गया है, माउंट किया गया। तो आपके सामने फिगर ये दिख रहा होगा, ये हमारा फिगर हो गया, माउंटेड बाई ए हालो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है, अब देखिए
इस हेमीस्फीयर के ऊपर हॉलो सिलेंडर माउंट किया गया है, तो जितना हेमीस्फीयर का रेडियस होगा उतना क्या होगा, सिलेंडर का भी रेडियस होगा। तो लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, यही हो जाएगा रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर। और डायमीटर अगर कितना दिया है, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और टोटल हाइट ऑफ द वसेल, पूरे वसेल का जो टोटल हाइट दिया, अब देखिए ये हमारा पूरा वसेल है, तो टॉप बॉटम से लेकर के टॉप तक क्या है टोटल हाइट, और टोटल हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर। देखिए फिगर यहाँ पर बना दे रहे हैं, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। इस तरीके से थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से समझ में आया। इस तरीके से हमारा क्या है फिगर है, और टोटल हाइट कितना बोला है 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ले करके पूरे बॉटम तक का हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का कितना होगा, ये हमारा रेडियस होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो ये हमारा क्या होगा रेडियस, और हमारा रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बताइए इस पॉइंट से ले करके इस पॉइंट तक कितना होगा, 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी सिर्फ सिलेंडर की हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी H इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया बोला है ना, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वसेल। तो आप लोग अंदर से जो आपको वसेल दिखाई पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो जो अंदर से जो जो आपको सरफेस दिखाई पड़ रहा है उसी का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। तो इसका जो हमारा वसेल का सरफेस एरिया हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए अब यहाँ पे हम लोग कर्व सरफेस बोले चाहे इनर कर्व बोले, क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेम है ना, थिकनेस वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h, और हेमिस्फीयर का 2πr स्क्वायर। दोनों में 2πr कॉमन है, तो ब्रैकेट में h प्लस क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, क्या आ जाएगा h प्लस r आ जाएगा। तो 2π की वैल्यू 22/7, r कितना है 7, h कितना है 6, r कितना है 7, 7 से 7 कट गया तो ये आ गया 44, इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 13 4 जा 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, कैरी 5, 13 4 जा 52, और 52 में 5 को ऐड करेंगे तो 57, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले रखने हैं। आपको वैल्यू पता है, रेडियस कितना है, लेंथ कितना है, हाइट कितना है, तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया है, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है, कोन के फॉर्म में है, जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। और वो जो कोन है हेमिस्फीयर पे क्या है, माउंट है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से फिगर को समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक देखिए टॉय है, किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, और उस कोन को हेमिस्फीयर पे क्या किया गया है, माउंट किया गया है। तो हमारा जो टॉय है इस फॉर्म में है, समझ में आया। और दोनों का रेडियस क्या बोला है, ऑफ द सेम रेडियस, यानी हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और दोनों का रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना चाहे तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो गया। फिर दिया है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय।
जो टॉय का टोटल हाइट है वो कितना है 15.5 सेंटीमीटर, यानी इस पॉइंट से लेकर के टॉप तक का जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर। तो अगर सिर्फ हमको कोन का हाइट निकालना होगा तो टोटल हाइट में से सिलेंडर के रेडियस, वो स्फीयर के रेडियस को क्या करेंगे, माइनस, तो हाइट ऑफ कोन निकालते हैं, हाइट ऑफ कोन, समझ में आ रहा है ना, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, कोन का हाइट मतलब इस पॉइंट से लेकर के टॉप तक का डिस्टेंस निकालना है, स्लैंट नहीं निकालना, सिर्फ हाइट है। तो यहां से लेकर के यहां तक का दिया है 15.5 और यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा रेडियस, तो 15.5 में से रेडियस कितना था 3.5 को माइनस कर देंगे, 15.5 में से करेंगे 3.5 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो कोन का हाइट है वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए जो हमको क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। तो टॉय का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कोन में क्या आ रहा है स्लैंट हाइट, लेकिन हमको भी स्लैंट हाइट नहीं पता है, हमको एल पता है, ये एच पता है और ये हमको आर पता है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर कितना है 7/2 तो 49/4, एच कितना है 144 हो जाएगा, 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब ये 49 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 कितना हो जाएगा 5 और टोटल अपॉन में कितना हो जाएगा 4, दोनों को ऐड करेंगे 625 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, अगर एल निकालना होगा तो 625 का स्क्वायर रूट 25 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 25 अपॉन में 2। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई और आर कॉमन है तो एल प्लस 2r रह जाएगा अंदर, एल प्लस 2r, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर है 7 अपॉन में 2, ऐसा इसलिए रखते हैं कि वो इजिली कट जाए। एल हमारा आया है 25 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2 प्लस और आर हमारा कितना है 7 अपॉन में 2, तो ये 2 7 जा 14 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 11 जा 7 से 7 कट गया तो 11, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये नीचे 2 रह जाएगा, 25 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 11 9 जा 99 तो 9 कैरी 9, 11 3 जा 33 कितना है 33 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, तो ये 42 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, और ये बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तब हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो साइड है या फिर जो एज है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर एक जो है हेमिस्फीयर को हम लोग सरमाउंट करते हैं, तो इस तरीके से सरमाउंट करते हैं। तो बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो आप लोग देखिए जितना हमारा ये फेस है इसका जितना एज होगा उतना बड़ा हम लोग डायमीटर ले सकते हैं। कितना बड़ा ले सकते हैं, जितना बड़ा इस क्यूब का क्या होगा एज होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, तो ये है इसका फेस, मैंने यहाँ पे इसको रखा, तो इस जो हेमिस्फीयर है इसके डायमीटर को और बढ़ा सकते हैं जब तक कि इसके दोनों एजेस को टच न कर ले, दोनों कॉर्नर को टच न कर ले, तब तक का हम लोग इसका डायमीटर बढ़ा सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो ले सकते हैं, जितना कि
क्यूबिकल ब्लॉक का साइड है, तो क्यूबिकल ब्लॉक का साइड 7 है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, 7 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये लिखेंगे, यही पूरा यहाँ पे लिख देंगे ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। फिर बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो उस सॉलिड का क्या निकालो, सरफेस एरिया निकालो। अब यही आपको ध्यान देना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का जो सरफेस एरिया क्या होगा, आप लोग देखिए। तो मैंने अगर यहाँ पे एक हेमिस्फीयर को इस पे रखा, मान लीजिए इसका डायमीटर बढ़ा देंगे, लेकिन ये कुछ पार्ट ऐसे हमको बचा रह जाएगा ना, ये पार्ट तो हमको दिखता रह जाएगा। देखिए आपके सामने मैंने एक क्यूब के फेस पे एक हेमिस्फीयर रखा, तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सरफेस दिख रहा है, कुछ ना कुछ सरफेस आपको दिखेगा, एकदम ढक नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो हेमिस्फीयर का जो बेस का डायमीटर सर्कल के फॉर्म में होगा, तो सर्कल के फॉर्म में ही एरिया को वो कवर करेगा, लेकिन कॉर्नर पे कुछ एरिया रह जाएंगे। तो अगर हमको सरफेस एरिया पूछा है तो क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो ये देखिए, ये हम लोग 5 क्यूब का या फिर पूरे क्यूब का क्या निकाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे उसमें ये एरिया भी आएगा, जो हेमिस्फीयर के जो नीचे एरिया ढका हुआ है वो एरिया भी उसमें आएगा। और चलिए हेमिस्फीयर को कर्व को ऐड कर लेते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब देखिए अगर सिर्फ इतने दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जितना आपको दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इस हेमिस्फीयर के जो पीछे एरिया छुपा हुआ है, जो नीचे छुपा हुआ है यहाँ पे, आपको वो नहीं दिखेगा। जब ऐसे बना देंगे तो वो एरिया नहीं दिखेगा, और कितना एरिया नहीं दिखेगा, जितना हेमिस्फीयर के बेस के सर्कल का क्या होगा, एरिया होगा, जितना हेमिस्फीयर के बेस के सर्कल का क्या होगा, एरिया। तो इसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है, क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या करना है, माइनस करना है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखिए पहले पूरा इसका एरिया निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, 6a² प्लस, अब इसके ऊपर इसको लगा दिए, इसके ऊपर इसको लगाए, तो चलिए कर्व को भी ऐड कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर 2πr² माइनस, अब देखिए जब हेमिस्फीयर को लगाए तो उसके नीचे का एरिया गायब हो गया, तो उस एरिया को माइनस भी कर देते हैं, जितना एरिया छिप गया उसको माइनस करेंगे, और कितना एरिया छिपेगा वो बताएगा हेमिस्फीयर के बेस का, जो बेस में जो सर्कल बनेगा वह उसका क्या हो जाएगा, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी πr²। अब हेमिस्फीयर का भी रेडियस, सर्कल का भी रेडियस क्या है, सेम है, तो 2πr² में से πr² जाएगा तो कितना आएगा, πr², कितना आ जाएगा, πr²। 6 साइड कितना था क्यूब का, 7, 7 7 जा 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 7, तो यहाँ पे 14, ये 7 × 7 कर लेते हैं, 7 × 7, एक 7 से एक 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 49 6 जा करेंगे तो कितना आएगा, 294 आ जाएगा, और 22 7 जा करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 54, तो 8 और ये आ जाएगा 14 कैरी 1 और ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर आ गया 448 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही है ना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। 1 सेकेंड, आंसर कुछ मिस्टेक आ रहा है हम लोग, अच्छा हाँ यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या हुआ है, डायमीटर क्या बोला हेमिस्फीयर का, कैन हैव, तो हेमिस्फीयर का हाईएस्ट लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर 7 होगा, तो रेडियस कितना निकालना होगा, रेडियस कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो आप लोग क्यूब में सही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या रखेंगे 7/2, 7/2 हो जाएगा, तो 22 7 जा देखिए 20, ये इससे कट कर लेते हैं 11 हो जाएगा, 11 7 जा 77 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 294 प्लस और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2 8 जा 16 और पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे
तो पॉइंट के बाद 5 लगेगा और 8 और 4 12 हो जाएगा, कैरी 1, 9 1 10 13 कैरी 1 और ये कितना हो जाएगा 3, 332 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दिया करिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज ए कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक हमारे पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इस तरीके से क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, और इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से क्या होता है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज ए कट आउट, और एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्या होता है, निकाला जाता है। तो आप लोग शादी वगैरह में जाते हो तो आइसक्रीम खाते हैं ना आप लोग, तो देखते होंगे जो आइसक्रीम होता है वो एक क्यूब डिब्बे के फॉर्म में होता है, और उसमें जो एक हेमिस्फीयर इस तरीके से आइसक्रीम निकाला जाता है, हेमिस्फीयर के फॉर्म में निकाला जाता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, अगर देखिए इस क्यूब में से अगर हम लोग आइसक्रीम को निकालेंगे तो ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे, ऐसे करके इस तरीके से निकालेंगे ना, इस तरीके से निकालेंगे। जब आइसक्रीम निकालेंगे तो अंदर जो आपको सरफेस दिखेगा इस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, हेमिस्फीयर के फॉर्म में दिखेगा। यानी आइसक्रीम जब निकल जाएगा यहाँ से इस तरीके से, तो आपको सरफेस अंदर का इस तरीके से दिखेगा, और ये यहाँ पे ज्वाइन होगा। यहाँ पे होल तो नहीं है, मैं होल कर देता, और यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो आपको जो फिगर दिख रहा है उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो बताइए, पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। टोटल सरफेस एरिया में हमको इतना पार्ट नहीं दिखेगा, जितना इसका बेस का डायमीटर होगा, बेस का जो एरिया होगा उतना पार्ट वो गायब हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन कर्व क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा, कर्व वाला पार्ट उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर माउंट किया गया था ना, तो जब माउंट किया जाएगा तो पीछे का एरिया छिप जाएगा। तो ऐसे जब निकाला जाएगा तो जो ऊपर से सर्कल जैसा एरिया है वो सर्कल की तरफ नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा और हेमिस्फीयर उसमें हमको दिखने लगेगा। अब देखिए फिर आपको दिया क्या गया है, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। यानी जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो क्यूब का क्या है, एज है। तो यानी क्यूब का साइड एज इक्वल टू कितना दिया है, एल दिया है, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन में 2। रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन में 2, और यही रेडियस क्या होगा, हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, और सर्कल का भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में क्या करेंगे, पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो ये होगा 6a² प्लस किसको प्लस करेंगे, कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया 2πr² माइनस किसको करेंगे, सर्कल ऊपर से हट जाएगा, तो πr², 6a² प्लस 2πr² में से πr² जाएगा तो क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा। तो 6a कितना है, l है, तो ये l² प्लस पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, और r कितना आ जाएगा, l अपॉन में 2 इंटू l अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो ये 6l² प्लस 11l² अपॉन में 7 2 जा 14 आ जाएगा, 7 2 जा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आपका आंसर सही है। आंसर में जो है ना पाई की वैल्यू नहीं रखा है, पाई की वैल्यू बिना रखे दिया है, तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आंसर है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 6 7 8 9 4 क्वेश्चन और रह जाते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। वीडियो छोटा होने से आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग बोर भी नहीं होंगे, और आराम से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में।